प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और उसके जी उठने के द्वारा आपके सब रोग चंगे हुए हैं और आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, ये वचन आपके रोगों और बीमारियों के समय में आपको चंगाई देगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपको इस बात को जानने की जरूरत है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उन्होंने हमारे सारे पापों को ले लिया और साथ ही साथ यीशु मसीह ने मेरे और आपके सारे रोगों और सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और उसके 4 वचन के अंदर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। कई लोग इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को पढ़ने के बाद कहते हैं कि इस बात का क्या प्रमाण है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को ले लिया, यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को उठा लिया। क्या इस बात का कोई निश्चय है? यहां तो कहीं भी रोगों का जिक्र नहीं है, यहां तो कहीं भी बीमारियों का जिक्र नहीं है। इतनी सारी बीमारियां हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे ले लिया? मेरे भाई मेरे बहन, इस वचन को जब आप पढ़ते हैं और इस वचन के अंदर जब आप देखते हैं तो यहां पर 2 शब्द यूज हुए हैं। पहली चीज है वो है रोगों और दुखों को सह लिया। यहां सिर्फ रोग की बात नहीं हो रही है, यीशु मसीह ने रोग को सह लिया या दुख को सह लिया, लेकिन लिखा है कि उसने हमारे रोगों और दुखों को सह लिया। इसका मतलब यह है, मेरा और आपका रोग कोई भी क्यों ना हो, उसका नाम कोई भी क्यों ना हो, उसका किसी भी नाम से वो क्यों ना जानी जाती हो, आपका और मेरा दुख कोई भी क्यों ना हो, किसी भी तरीके के क्यों ना हो, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने मेरे और आपके रोगों को और मेरे और आपके दुखों को ले लिया। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे भाई मेरे बहन, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो उसने आप रोगों को और बीमारियों को और मेरे और आपके पापों को ले लिया। तो फिर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय के 24 वचन के अंदर, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के मार खाने से आप और मैं चंगे हुए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं और आप चंगे हुए। तो सवाल ये है, तो फिर मैं बीमार क्यों हूं? फिर मेरे जीवन के अंदर बीमारियां क्यों हैं? मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह ने हमारे पापों को तो ले लिया पर उसने हमारे रोगों को नहीं लिया, इसीलिए हम बीमार हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज आपको विश्वास करने की जरूरत है। जी हां, आज आपको विश्वास करने की जरूरत है, इन वचनों को बोलने की जरूरत है। जब आप बीमारी आपके जीवन के अंदर आती है तो ध्यान रखिए, बीमारी का एक कॉज है, उसके सिम्टम्स है। और मेरे भाई मेरे बहन, दर्द ये हर बीमारी के अंदर पाया जाता है। और मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने मेरे और आपके सारे दर्द, मेरे और आपके सारे दुखों को ले लिया। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे वो फिजिकल सिकनेस हो या फिर मेंटल सिकनेस हो, प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई भी रोग क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर चंगाई आती है, मेरे और आपके जीवन के अंदर छुटकारा आता है। बस जरूरत इस बात की है कि अब मुझे और आपको विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा उस चंगाई को एक्टिवेट करना है। जब आप मोबाइल की शॉप पर जाते हैं, आप एक सिम खरीदते हैं और सिम खरीद के जब लेकर के आते हैं तो वो सिम काम करना शुरू नहीं कर देता। आप खुश नहीं होने लगते, वाओ मैंने सिम ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, मैंने जियो का सिम लिया है, मैंने एयरटेल का सिम लिया है, मैंने वी का सिम लिया है, और आप बात करना शुरू नहीं कर देते। लेकिन उससे पहले कुछ और बात है, ये सिम को आपको मोबाइल के अंदर डाल करके दूसरी चीज जिससे आपने खरीदा है, जिस कंपनी का वो है, उसके नंबर पर आपको डायल करके अपने
मोबाइल के अंदर डाल करके आपको उस सिम को एक्टिवेट कराना पड़ता है। ध्यान रखिए, आपके पास सिम है, आपके पास मोबाइल है, बट वो अभी तक एक्टिवेट नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, बिल्कुल इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास में प्रार्थना है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, आपके पास में वो सिम है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, अर्थात वो वचन आपके पास है जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहा है, जो यीशु ने मेरे और आपके लिए किया है। बट नाउ वी नीड टू एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के लिए मेरे भाई मेरे बहन, वी नीड फेथ। इसको कार्यान्वित करने के लिए मुझे और आपको विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन के अंदर कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहता है तू विश्वास करेगी, तू विश्वास करेगा तो तू लज्जित ना होगा। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप अपनी परिस्थितियों से निराश हो गए, शायद आप अपनी बीमारियों को, अपनी रिपोर्ट को लेकर के बैठे हुए हैं और सोच रहे हो क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। शायद आपसे डॉक्टर ने कह दिया हो कि तू नहीं बच पाएगा। मैं अपनी जीवन की एक छोटी सी गवाही आपको बताना चाहूंगा। सन 2009 के अंदर मैं अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था, और अपने रूम के अंदर जब मैं बैठा हुआ था, कॉलेज टाइम था वो मेरा, और मुझे चक्कर आया और मैं वहां पर फर्श पर गिर गया। जब मेरे फ्रेंड्स लोग आए रूम के अंदर, उन्होंने देखा कि ये तो गिरा हुआ है, और उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी उठाया। मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं गहरी गहरी सांस ले रहा था, और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर के गया। जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहां पर तुरंत मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और मेरे सारे चेकअप किए गए। उस दौरान ब्लड रिपोर्ट और सारी चीजें जो उस समय होनी थी वो सारी की गई, और डॉक्टर्स ने, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे कहा कि इसको सोने मत देना, क्योंकि अगर ये सो गया तो ये कोमा में चला जाएगा। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में डॉक्टर्स ने कहा इसको लंग्स इन्फेक्शन हुआ है एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग, और ये फूड पॉइजनिंग हुई है। मेरे भाई मेरे बहन, वो समय एक ऐसा समय था, मैं अनकॉन्शियस हो चुका था, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बेहोश हो चुका था। मेरे फ्रेंड्स लोग आसपास खड़े हुए वो रो रहे थे, मेरी हालत को देख करके लोग परेशान थे। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ, बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ, ऑक्सीजन मास्क मेरे लगा हुआ है, ऑक्सीजन चल रहा है, गहरी गहरी सांसें ले रहा हूं, और मुझे थप्पड़ मार करके मुझे जगाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उसी रात में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर दी। मैं अनकॉन्शियस था, मैं कुछ एक्ट नहीं कर पा रहा था, मेरी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आसपास के खड़े लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे सब सुनाई दे रहा था। कोई रो रहा था और कोई कुछ बात कर रहा था। डॉक्टर्स आकर के बोल रहे थे कि अब ये पता नहीं कब तक ठीक होगा, इसको तो काफी लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा, और इस तरीके से। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में परमेश्वर का वचन घूम रहा था, और मेरे दिमाग में एक ही वचन घूम रहा था कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। मेरे भाई मेरे बहन, मैं बार बार उसी वचन को बोलता रहा, मैं अपने मन के अंदर दोहराता रहा, बार बार बोलता रहा। मेरे भाई मेरे बहन, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, मेरे घर के लोग भी आ गए। मेरी कजन सिस्टर थी, वो खड़ी हुई रो रही थी, और उसके आंसू मेरे ऊपर गिर रहे थे, मुझे लिटरली फील हो रहा था, और मैं उन्हीं वचनों को अपने मन के अंदर दोहराता, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। और वहीं बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, मैं पड़ा हुआ इन वचनों को अपने मन के अंदर दोहराता, बोल रहा था, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। और मेरे भाई मेरे बहन,
जब शाम का वक्त हुआ मैंने ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। वहां जो सिस्टर थी वो कहने लगी ये क्या कर रहे हो? मैंने ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड था और मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए और मैंने उसको खाने के लिए कुछ नॉनवेज मंगाया और वो मेरे से कहने लगा यार तू तो मरवाएगा। मैंने कहा मरवाऊंगा नहीं, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं घर जाना चाहता हूं, मुझे वापस जाना है। मेरे भाई मेरे बहन, डॉक्टर लोग आए, आकर के देखने लगे, कहने लगे ये तो बैठा हुआ खा रहा है, इसको हो क्या गया? और मैं आपको बताऊं उसके बाद मेरी जितनी भी रिपोर्टें आनी थी मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने कहा लंग इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है, लेकिन जितनी भी रिपोर्टें आई मेरे भाई मेरे बहन वो सारी की सारी परमेश्वर ने उनको चेंज कर दिया, उन सारी रिपोर्टों को चेंज कर दिया। वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। कहां मेरे मुंह से खून निकल रहा था, मेरी नाक से खून निकल रहा था और मैं अगर यूरिन के लिए जा रहा था तो उससे पहले जब मैं बेहोश हुआ तो उससे पहले मेरे यूरिन से ब्लड आ रहा था, स्टू के लिए जा रहा था वहां ब्लड आ रहा था। मेरे भाई मेरे बहन सारे डॉक्टर चकित हो गई, सारी रिपोर्टें बदल गई, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास से जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर क्लेम करते हैं आपके जीवन के अंदर चंगाई आती, क्योंकि आपके जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका विश्वास। वो विश्वास जो आप परमेश्वर पर करते हैं, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, आप एक्टिवेट करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट को ले लेते हैं, वो लोगों की बातों को सुनते हैं और बोलते रहते हैं अरे मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं अब मर जाऊंगा, अब मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा, अरे अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रार्थना करते हैं, वो लोग जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करते, पूछते तुम कैसे? कहते कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूं, इतनी प्रार्थना हो रही है मैं तो ठीक नहीं हो रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, क्यों ठीक नहीं हो रहे? क्योंकि आपका विश्वास कार्य नहीं कर रहा। और ये कार्य कब करेगा? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार पॉजिटिव कन्फेशन करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन विश्वास से एक्सेप्ट कीजिए, विश्वास से प्रोक्लेम कीजिए। आज शायद आपकी रिपोर्टें खराब आ रही होंगी, शायद आज डॉक्टर्स आपके लिए कह रहे होंगे यार इसके सर्वाइवल के कोई चांस नहीं है, शायद आपके रिश्तेदार आपके आसपास खड़े हुए रो रहे होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, सुन भी रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को क्लेम करना शुरू कीजिए, विश्वास से बोलना शुरू करिए और कहिए यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से मुझे छुटकारा मिला है। मेरे भाई मेरे बहन आप विश्वास से जब इन वचनों को बोलेंगे, निश्चय जानिए परमेश्वर का वचन सच्चा है, यीशु सच्चा है। मेरे भाई मेरे बहन वो आज भी आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, वो आज भी आपको छूने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह, क्योंकि आपके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से हमें चंगाई मिले। पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए प्रभु, चाहे इनकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, ये किसी भी रीति से परेशान क्यों ना हो, पिता परमेश्वर इनकी बीमारी का कोई भी नाम क्यों ना हो प्रभु, इनकी रिपोर्टें कितनी ही खराब क्यों ना हो प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके वचन पर। प्रभु आज मेरा भाई विश्वास करता है आपके वचन पर प्रभु, और हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता आज इनकी रिपोर्टें बदल जाएं प्रभु, इनकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, उस बीमारी का कोई भी नाम क्यों ना हो, आज यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी बीमारी यीशु के नाम से छोड़ने पाए प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन के अंदर विश्वास दीजिए प्रभु, अंगीकार करने के लिए सामर्थ दीजिए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक बीमारी, हर एक पिता परमेश्वर समस्या जो इनके जीवन के अंदर है प्रभु यीशु के नाम से इसी समय जाती रहे। पिता इनके विश्वास को बढ़ाएं, इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, और आपने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो प्रभु। ये विश्वास के द्वारा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने प्रिय लोगों में प्रभु अद्भुत कार्य होते हुए देखे प्रभु, जैसे आपने मेरे जीवन को पिता परमेश्वर उस बीमारी के बिस्तर से उठाया प्रभु, जैसे आपने मेरे मुंह और नाक के खून को बंद करके प्रभु जी हर एक इन्फेक्शन को और हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर आपने चंगाई दी। आज मैं प्रार्थना करता हूं वैसे ही प्रभु अपनी छिदे हुए हाथ को बढ़ा करके आप मेरे भाई को, मेरी बहन को चंगाई दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाए प्रभु, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपने अद्भुत कार्य को करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु नकारात्मक बोलने वाली, नकारात्मक सोचने वाली, नकारात्मक चीजों का डर पिता परमेश्वर, नेगेटिव थॉट्स, यीशु मसीह उनको हम दूर करते हैं पिता, और होने दे तेरे सत्य का वचन हमारे जीवन के अंदर गहराई से बसने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।